हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल आप सभी का। तो हेलोल्केन एंड हेलोरिन का वन शॉट आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो वो देख लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। ऑल इंडिया सीबीएसई के प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन आंसर सारे के सारे इस वीडियो में सोल्व होंगे। वैसे मैं वो ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं, बट अभी उन सभी पार्ट को मर्ज करके एक इकट्ठा पार्ट बनाया गया, सो दैट कि आप एक ही वीडियो में सारे के सारे प्रीवियस 10 ईयर देख सको, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। वन शॉट देख लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, बहुत अच्छा होल्ड आपका इस चैप्टर पे हो जाएगा। स्टार्ट कर, चलिए अभी स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन आया 2017 में। ये मैंने सन भी लिखे हुए हैं, किस किस सन में आए हैं, बेस्ट आपके लिए कर दिया। एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने नोमेनक्लेचर से, हेलोल्केन हेलोरिन में से, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ दिस एंड दिस विच इज एन एग्जांपल ऑफ एलाइलिक हैलाइड। तो बेटा जी आपको पहली बात पता नहीं चाहिए कि एलाइलिक किसे कहते हैं या एलाइल किसे कहते हैं। जब कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हो, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे जब कोई ग्रुप लगा होता है ना, उसे कहते हैं एलाइल। यहीं पे एक बात होती है, एक होता है विनाइल। विनाइल किसे कहते हैं, जब डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही ग्रुप लगा हो। जब डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे ग्रुप लगा हो उसे बोलते हैं एलाइलिक। जब डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही ग्रुप लगा हो उसे बोलते हैं विनाइलिक। अब आप यहां पे आपको क्या बताना है, एलाइलिक बताना है। एलाइलिक क्या होता है, देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, अब ये लगा हुआ ग्रुप, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये लगा हुआ ग्रुप। इसमें ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे ग्रुप लगाया तो ये है भाई आपका एलाइल। एंड ये डबल बॉन्डेड कार्बन, यही दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों पे ही है, मतलब ये दोनों ही है ना कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, उससे ही ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या है भाई, विनाइल है। अच्छा, जिस बच्चे की ऑर्गेनिक बिल्कुल वीक है, सर मुझे नहीं पता ऑर्गेनिक में कुछ भी, 11th का मैं पढ़ के नहीं आया, बेटा आपके पास दो ऑप्शन है। एक कोर्स है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। जो बच्चे बेसिक पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से उठना चाहते हैं, इवन मैंने जीरो से ये लगा लीजिए जेई लेवल तक का बेसिक करवाया है, अन अकेडमी पे है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग देख लेना। जिस बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओ भी नहीं आता ना, वो समझ में आने लग जाएगा, सब कुछ करवाया। और यूट्यूब पे भी वीडियो बनाई हुई है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक करके, उसका भी लिंक डाल दूंगा, वो भी चेक कर लेना। उन बच्चों के लिए जिनकी 11th अच्छी नहीं हुई थी, डेली थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के बेटा जी देख लेना। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप भी थोड़ी सी मेहनत करना, बस लाइक शेयर करते रहना। चलो ये तो काम कर ही दोगे, मुझे पता है, पढ़ते भी रहना। चलो नेक्स्ट में चलते हैं, आउट ऑफ दीज विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ विनाइलिक हैलाइड। अभी बताया विनाइलिक किसे बोलते हैं, जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पे ग्रुप लगा हो। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इन पे ग्रुप लगा है, तो ये हो गया विनाइल। ये डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे है, तो ये क्या है, एलाइल है। क्लियर हुआ, दोनों क्वेश्चन 2017 में आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है आपको कुछ, ये बेंजीन होता है और ये भी एसिड बना सकते हो इसको भी आप लोग, या दोनों में रिंग लगा सकते थे, दोनों ही बेंजीन है। तो आपसे पूछा गया विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ विनाइलिक हैलाइड, नहीं आएगा भाई, यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा गया मुझसे, यहाँ पे आएगा बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक बताना आपने, बेंजाइलिक बेटा जी किसे कहते हैं। अब देखो इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से कर लोगे ना, तो अगले इसके बाद अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, बहुत ज्यादा इसी में से टर्म्स उठाए जाएंगे। ये अच्छा करके चल रहा। बेंजाइल किसे कहते हैं, बेंजीन पे कार्बन लगा है, उस कार्बन से ग्रुप जुड़ा हो तो उसे कहते हैं बेंजाइल। क्या कहते हैं भाई, बेंजाइल कहते हैं। रिपीट करूं क्या, बेंजीन पे कार्बन लगा है, उस कार्बन से जब ग्रुप जुड़ा होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बेंजाइल कहते हैं भाई। क्लियर, तो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब मेन फोकस ये है कि बेंजीन से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा है उससे जो ग्रुप जुड़े होंगे उसे हम बेंजाइलिक कहते हैं। क्लियर है, बाकी नाम इनके कुछ कुछ होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अच्छा, अगर बेंजीन के ऊपर बेटा जी CH3 लगता है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, पता होना चाहिए आप लोगों को, इसे बोलते हैं हम लोग टोल्विन। बेंजीन के ऊपर अगर ऐसे है बेंजीन CH2Cl, इट इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड। अगर आप ऐसे बेंजीन CH इसे बोल देंगे बेंजल, क्या बोलेंगे, बेंजल डाइक्लोराइड या बेंजल क्लोराइड भी कह सकते हैं। अगर आपके पास है ऐसे बेंजीन C और उसके तीनों बॉन्ड किससे पूरे हैं, Cl से, Cl3, इट इज कॉल्ड बेंजो ट्राइक्लोराइड। बाकी आपको ये बताना था कि इनमें से बेंजाइल कौन सा है। देखिए बेंजीन के ऊपर कार्बन लगा है, उस कार्बन से डायरेक्ट ग्रुप जुड़ा है तो ये कहलाएगा
बेंजाइल। इसमें क्या बेंजीन से कार्बन जुड़ा, उसके बाद एक और कार्बन जुड़ा है, फिर है ये नहीं कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा जब बेंजीन के कार्बन से डायरेक्ट उससे नेक्स्ट कार्बन से हैलोजन जब जुड़ा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं बेंजाइल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए आईपीएससी में बताना 2019 में क्वेश्चन आया था, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C CH3 Br। तो आईपीएससी में कैसे करेंगे बेटा जी, आप लोग एक चेन सेलेक्ट करते हो, ये चेन हो जाएगी, चेन हम देखते हैं कि बड़ी हो, उसके बाद हम लोग नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग हम लोग कुछ ऐसे करते हैं, शायद आप लोगों को ट्रिक पता है, फैंटास्टिक ड्रेस तेरी सोनिए। एफ मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, डी मतलब होता है भाई डबल बॉन्ड, टी मतलब होता है भाई ट्रिपल बॉन्ड, एस का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड नहीं सब्स्टिट्यूएंट। तो हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये जो Br है, ये CS है, ये सब्स्टिट्यूएंट में कंसिडर किए जाते हैं। तो हमें क्या लेके आना है, डबल बॉन्ड को जल्दी लेके आना है। इधर से चले 1 2 3 पे आएगा, इधर चले 1 2 पे आएगा, तो 1 2 3 4 5। सबसे पहले नाम होता है सब्स्टिट्यूएंट का, सब्स्टिट्यूएंट है ये, 4 पे Br लगा है, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रोमो। इसे एक कार्बन लगा है, चेन के बाहर है, इसे बोलते हैं मिथाइल। अब आप बताओ किसका नाम पहले आएगा, तो इसका नाम आएगा भाई 4 ब्रोमो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है ना, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, इन दोनों में कॉम्पिटिशन हो गया, मेरा नाम पहले आना चाहिए, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। 4 पे ब्रोमो है, 4 पे ही एक कार्बन है, इसको कहेंगे 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है भाई, 5 है, 5 कार्बन क्या बोलेंगे, पेंट। और बॉन्ड बताना होता है, अब 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो वो छोटी पोजीशन का माना जाता है, तो इसका नाम होगा पेंट 2 इन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, इसका नाम करना है हमने, कैसे होगा भाई इसका नाम, पहले हम चेन सेलेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि बड़े से बड़ी चेन हो, ये हो गया नाम, ये होगी चेन। उसके बाद हम लोग करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग हम यहां से कर सकते हैं 1 2, यहां से कर सकते हैं 1 2। अब कहां से करें, अब देखो ऐसा होता है कि हमें कोशिश ये करनी होती है जल्दी सब्स्टिट्यूएंट आए। अब दोनों तरफ से जल्दी आ रहा है, इससे भी 2 पे आ रहा है, इससे भी 2 पे आ रहा है, जब दोनों पे ही एक पोजीशन पे आ रहा है ना, तब हम देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर दोनों साइड से ही चलने पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो आप क्या देखते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हो। इसको बोलते हैं क्लोरो, क्या बोलते हैं भाई, क्लोरो बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, मिथाइल। मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझते हो ना, ABCD में कौन पहले आ रहा है, ABCD में तो A ही पहले आता है, इनके अकॉर्डिंग कौन पहले आ रहा है, वो आ रहा है C। तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3। मेरा रूल क्लियर हुआ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा नहीं आईपीएससी का रूल है भाई, अगर दोनों इस साइड से चलते 2 पे ये आ रहा है, इस साइड चलते 2 पे ये आ रहा है, तो आपको चलना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो भाई क्या नाम होगा इसका, 2 पे है क्लोरो, 3 पे ऊपर एक कार्बन है, नीचे एक कार्बन है। अब ये 2 कार्बन नहीं है, ये ऐसे है, 3 पे ऊपर कार्बन, 3 पे नीचे कार्बन, 3 3 एक ही कार्बन है और वो 2 बार है, तो इट इज कॉल्ड डाई मिथाइल। 3 3 डाई, सब 11th में करते हैं ये, ठीक है। 4 कार्बन क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। और जिसको नोमेनक्लेचर नहीं आता बिल्कुल भी, वो भी चेक कर सकता है, वो भी लिंक में डाल दूंगा। अब आप बोलोगे सर सारे लिंक बता रहा हूं मैं, बेटा वो इसीलिए बता रहा हूं सो दैट कि आगे जब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सबको पता होगा 28 नंबर की आती है, 28 नंबर मायने रखते हैं भाई साहब। टोटल हमारा जो पेपर है वो 70 नंबर का है, ठीक है, उसमें से 28 नंबर की ऑर्गेनिक है, तो अच्छी होनी चाहिए। तो जरूरी है कि हम बड़े चैप्टर्स की तरफ चले, मुश्किल चैप्टर की तरफ चले, उससे पहले बेसिक बेसिक निपटा लो, ठीक है। एक भी नंबर नहीं करेगा, ध्यान से करते जाना, ठीक है। साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता चलूंगा एनसीईआरटी वाली। क्लियर है भाई? आगे बढ़े, चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। इसका नाम करना है हमने, इसका नाम क्या होगा, चेन सेलेक्ट कर लोगे आप, नंबरिंग करें 1 2 पे कुछ आ रहा है, इस साइड से नंबरिंग करें 1 2 पे कुछ आ रहा है। अब दोनों साइड से आ रहा है, तो क्या करेंगे भाई हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसे ब्रोमो बोलते हैं, B से स्टार्ट होता है, इसे क्लोरो बोलते हैं, C से स्टार्ट होता है। तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5। 2 पे है Br ब्रोमो, ठीक है, 2 पे ब्रोमो है, 4 पे Cl है, 4 क्लोरो। चेन में कितने कार्बन है भाई, 5 कार्बन है, 5 कार्बन क्या बोलेंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो इन, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका नाम करना है आप लोगों ने, तो चेन सेलेक्ट कर ली, ये वाली चेन हो गई। नंबरिंग कहां से होगी,
नंबरिंग आप इस एंड से कर सकते हो, इस एंड से कर सकते हो, बट अगर आपको दिखाई दे रहा हो OH एक फंक्शनल ग्रुप है, और मैंने आपको बताया था ना फैंटास्टिक ड्रेस थ्योरी होनी है, सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। तो 1 2 3 4 नाम होगा भाई पहले सब्स्टिट्यूएंट का, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है जिसे ब्रोमो बोलते हैं, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है जिसे मिथाइल बोलते हैं। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ब्रोमो पहले आएगा, 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 पे एक कार्बन जिसे हम लोग बोलते हैं मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, चेन में 4 कार्बन है, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड इन एंड 1 पे OH, और ब्यूट 2 इन 1 और किसका नाम हो जाएगा। ओके है बात, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका नाम करना है हमने, क्या हो जाएगा, चेन सेलेक्ट कर लोगे, ये चेन हो जाएगी, नंबरिंग करोगे, नंबरिंग यहां से करें 1 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहां से करें 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, बट सब्स्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है फंक्शनल ग्रुप फिर डबल बॉन्ड। तो हम यहां से चलेंगे, यहां से 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां से 1 पे सिंगल आ रहा है, तो 1 2 3 नाम करेंगे, 3 पे ब्रोमो है, D है, 2 पे मिथाइल है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में तो ब्रोमो पहले आएगा, 3 ब्रोमो और 2 मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है भाई, 3 कार्बन है, 3 को बोलेंगे प्रोप एंड 1 पे डबल बॉन्ड है, प्रोप 1 इन इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम करना है, नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट से या राइट से, ऑब्वियस, यहां से 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा, 3 पे Br है तो ब्रोमो एंड 3 कार्बन क्या बोलेंगे प्रोप एंड 1 पे डबल बॉन्ड है, प्रोप 1 इन बेटा, जिसका नाम हो जाएगा। इवन जब मैंने वीडियो बनाई थी ना, कंसेप्ट की बनाई थी हैलोकेन हैलोरिन की, तब क्या हो गया था, मैंने इस साइड से नंबरिंग कर दी थी, तो शायद कुछ गलती होगी मतलब मुझसे, तो आप लोगों को वो गलतियां नहीं करनी है। मैं क्या करता हूँ, कई बार जल्दबाजी में गलती मुझसे हो सकती है, आप लोगों ने नहीं करनी है वो गलती, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ना चलिए ये तो बात होगी कि चलिए सर हमें स्ट्रक्चर दिया है, उससे हमें नाम बनाना है। अगर आपको नाम दिया उससे स्ट्रक्चर बनाना हो फिर कैसे करेंगे, देखिए जैसे क्वेश्चन आया हुआ है 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन, ऐसे केस में हमेशा ना यहां से नाम स्टार्ट करते हैं, ऑक्टेन वर्ड रूट से। ऑक्टेन बोले तो 8 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 पे आयोडो, मैं लेफ्ट से मान के चल रहा हूं, 1 पे लगा दिया आपने आयोडो, फिर हो गया इसका नाम। अब इसमें भी लास्ट से करो, ये कहां पे लगा हुआ, 2 पे ऊपर लगा लो। फिनाइल, फिनाइल पता है किसे बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं बेंजीन को, ठीक है। और उसमें क्या लगा, 2 पे क्लोरो लगा है, ये फिनाइल है, यहां से ये लिंक हुआ है, इस पोजीशन को बोला था फर्स्ट पोजीशन, इस पोजीशन को बोला जाएगा सेकंड पोजीशन, यहां पे लगा है Cl। तो देखिए ये इसका नाम हो जाएगा। अब आपको बॉन्ड भी पूरे करने हैं, बॉन्ड पूरे कर दीजिए, CH3 CH2 पता है ना बॉन्ड कैसे पूरे करते हैं, गेड़िया मारते हैं, शॉर्टकट पता होगा आप लोगों को, चंदू नहीं उसका हस्बैंड, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एंड हैलोजन, हैलोजन फिर कल बारात आएगी, ये सभी एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। बॉन्ड पूरे करते हैं, चलो इसकी गेड़िया मारो, 2 बॉन्ड हो रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन इसकी गेड़िया मारो, 2 हाइड्रोजन इसके 3 बॉन्ड है, इसके 2 ऐसे। 1 पे आयोडो लगा है, 2 पे कुछ ग्रुप लगा है 2, फिर उसमें 2 पे क्लोरो है, फिनाइल है, इस तरह से इसका नाम हो रहा था। नेक्स्ट इज 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, तो बेंजीन बना दो भाई, ये बना दी हमने सर बेंजीन, रिंग भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 2 पे मिथाइल है, इस पोजीशन को मैं फर्स्ट बोल देता हूं, इस पोजीशन को मैं बोल देता हूं सेकंड, ठीक है। मिथाइल यानी एक कार्बन, बॉन्ड पूरे कर दो CH3, ठीक है। 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है, मैंने इस पोजीशन को फर्स्ट मानना है, अभी पता लगेगा आपको फर्स्ट क्यों है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या है, ब्यूटाइल मतलब होता है 4 कार्बन, सेकेंडरी का मतलब क्या है कि जो कार्बन आप चेन से लिंक करोगे, जो कार्बन आप मेन से लिंक करोगे, बेंजीन से लिंक किया, वो सेकेंडरी होना चाहिए। सेकेंडरी मतलब वो 2 तरफ से कार्बन से घिरा होना चाहिए, कुछ इस तरह से आपने करके दिखाना है। ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4, अब ये कार्बन 2 तरफ से कार्बन से घेर के दिखाया आपने, इससे अलग 2 तरफ से घिरा हुआ, ठीक है, इस ग्रुप से अलग। एंड इसमें 1 पे ब्रोमो है, 1 पे लगाया है बेटा जी आपने Br, बॉन्ड पूरे कर दो भाई, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे है CH, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन, हेप्टेन किसे कहते हैं हम लोग, हेप्टेन कहते हैं हम लोग 7 कार्बन को, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
4 टर्सरी ब्यूटाइल, 4 इस साइड से 4 मान लेते हैं। टर्सरी क्या है? टर्सरी मतलब आपने 4 कार्बन को कुछ इस तरह से लगाना है कि जो कार्बन आप चेन से लगा रहे हो वो 3 तरफ से कार्बन से घिरा हो। यहाँ पे आपने देखा हो सेकेंडरी था, जो कार्बन आप चेन से लगा रहे हो, मेन से लिंक कर रहे हो, वो 2 तरफ से कार्बन से घिरा हो। यहाँ पे जो आप मेन से लगाओगे ना वो कार्बन 3 तरफ से कार्बन से घिरा हो। ठीक है, 4 टर्सरी ब्यूटाइल हो गया। 3 पे आयोडो लगा दो, 3 पे आयोडो लगा दिया। अब प्लीज एक चीज याद रखना, अगर आप लेफ्ट से जा रहे हो ना तो लेफ्ट से ही बात करना। कहीं ऐसे कह दो सर मैंने इस तरफ से आयोडो मान लिया, मतलब ये तो फिर भी ठीक हो जाएगा, बट ऐसा हर बार नहीं होगा। जब आपके पास ऑप्शन हो कि नाम से स्ट्रक्चर बनाओ तो आप अपना एक रोल बांध लो कि हाँ भी मैं तो लेफ्ट से नंबरिंग करता हूं। ठीक है, तो बेटा जी 3 पे आयोडो हो गया। ठीक है, 3 पे आयोडो होगा, 4 पे टर्सरी ब्यूटाइल हो गया। बॉन्ड पूरे करना है आप लोगों ने। यहां पे लगेगा CH3, CH2, CH, CH2, 2, 3, 3, 3, 3। ये भाई साहब तो पूरे ही हो चुके हैं। नेक्स्ट इज 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। हमेशा मैंने बोला पीछे से नाम बनाते हैं। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये पहले बता दो ये बेंजीन नहीं है, कहीं रिंग लगा दो। कहीं ऐसे होते हैं महानुभाव बेंजीन में रिंग नहीं लगाएंगे, साइक्लोहेक्सेन में रिंग जरूर लगा देंगे, प्लीज वो ध्यान रखना है। उसके बाद 4 पे इथाइल है भाई, 1, 2, 3, 4 जहां से आपका दिख रहा है। ठीक है, 4 पे क्या है? इथाइल। इथाइल किसे कहते हैं? 2 कार्बन को। बॉन्ड पूरे कर लो, CH3, CH2। 1 पे क्लोरो है, 1 पे Cl लगा दिया, बन गया। क्या मुश्किल है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल है ना, आ रहा होगा समझ में। चाहो तो अपनी तरफ से खुद से नोट्स बना लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, बेस्ट रहेगा। अभी क्या है, आज मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया ना, तो नोट्स आपके पास ग्रुप में तब आएंगे। मतलब वो ये है बुक्स की, मतलब फोटोज स्कैन करके आपके पास आ जाएंगी। आज क्वेश्चन कम थे तो मैंने खुद ही लिखवा दिए, आंसर भी लिखवा रहा हूं, तो साथ के साथ आप लोग लिख लेना, बहुत फायदेमंद रहेगा। और एक कॉपी लगा लेना बढ़िया वाली, मोटे वाली, उस पर लिख देना बोर्ड फतेह सीरीज। ठीक है, सो दैट कि अपने जूनियर्स को बोल सको कि हाँ यार हम लोगों ने प्रिपरेशन की थी प्रीवियस ईयर से, कंसेप्ट की भारत सर से। एंड बेटा जी प्लीज मैं बार बार एक चीज कहूंगा, टीचर अच्छा मिले आपको ये जरूरी है, बट स्टूडेंट्स भी अच्छे होने चाहिए। समझ रहे मेरी बात? एक टीचर अच्छा बुरा कुछ हद तक मान सकते हैं, होता है, बट बहुत कुछ आप लोगों के हाथ में भी है। अब इस बैच में जितने बच्चे हैं, जैसे मैंने कहा ना गारंटेड आपके 80 प्लस आएंगे, 90 प्लस आएंगे, वो तब है जब आप लोग मेहनत करोगे। अगर आप ये सोचो, देखो हमारी तो वीडियो रेगुलर आती रहेगी, बट अगर आप लोग ये है कि पहला दिन है ठीक है जज्बा दिखाए, धीरे धीरे वो जज्बा करना, वो मत करना। डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो आएगी तो बना के रखना भाई, एंड तक हम लोग करेंगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आप किसी से पूछ लेना, 80% सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ जाता है, आता है। तो भाई इसको तो पक्का करो, एक बंदा अगर आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो। ठीक है, तो प्लीज जज्बा बना के रखना, एक मोटा सा रजिस्टर लगा लेना, ऑर्गेनिक के सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हाथों से सोल्यूशन होना चाहिए उनका। चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। इसका नाम करना है तो इसमें एक चेन सेलेक्ट कर लेंगे, ये चेन हो जाएगी। सर ये भी तो हो सकती थी, अगर आप नोमेनक्लेचर का बेसिक अभी देख चुके हो तो मैंने बताया था, इफ 2 or more chain have equal number of carbon then the preference will be given to that chain having maximum number of branches। ज्यादा जल्दी में बोल गया। अगर कभी ऐसा हो जाए कि 2 चेन में बराबर कार्बन है, जैसे इसमें भी इतने ही कार्बन बन रहे थे, इसमें भी, अब इसमें लगे 3 ब्रांचेस, अगर ऐसे सेलेक्ट करते तो 2 ब्रांच थी। ठीक है, नंबरिंग करो भाई, 1, 2, 3। ठीक है, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो, 2 डाई मिथाइल, 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल। एंड चेन में कितने कार्बन है भाई? 3 कार्बन है, 3 कार्बन को कहेंगे हम लोग प्रोपेन। नेक्स्ट इज CCl थ्राइस, CCl थ्राइस, थ्राइस CCl। मैं चाहता हूं इसका नाम आप सभी बच्चे कमेंट में करें, वो पॉसिबल है कि ज्यादातर से होगी ना। ठीक है, ये आपका ए क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर बी, जो मैंने बोला ना अटेंडेंस, ये बी, और ये है क्वेश्चन नंबर सी। जितने भी कर सकते हो करो। ये ए नहीं होता ना, ये लिखते हो सर नहीं पता, सो दैट कि मैं करवा दूं कल की वीडियो में, पहले मैं आपको ए करवाऊंगा, फिर बी, फिर सी। ये आपके अटेंडेंस है। और ये देख लो भाई बेंजीन वाला, तो अभी हमने शायद 1-2 देखे हैं। ये है BR नाम होगा 1, 2, 3। इसकी इज कॉल्ड 1,3 डाइब्रोमो, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। क्या बोलेंगे इसे? 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। 1,3
बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछता हूं, उन क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में आने चाहिए। कल वाले क्वेश्चन के आंसर मैं अभी करवाने लगा हूं। CCl थ्राइस थ्राइस CCl। देखिए अगर समझो इस बात को, ये कुछ ऐसे है CCl, ठीक है। फिर इसके साथ है ये देखिए C थ्राइस, इसका मतलब इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। C देखिए ये कार्बन है, इसके साथ C थ्राइस एंड Cl थ्राइस, मतलब इस कार्बन के साथ भी Cl थ्राइस है। इसका मतलब कुछ ऐसे है, मतलब हर एक कार्बन पे 3 Cl भी लगे हुए हैं। बेटा जी ध्यान समझना इस बात को, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बच्चों के लिए, समझ रहे हो। ये CCl और फिर CCl थ्राइस होल थ्राइस, CCl थ्राइस CCl थ्राइस CCl थ्राइस, ऐसे ये लिंक है। अब आपको इसका नाम करना है। अब इतना आसान इसका नाम है नहीं, ये कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है लिंक मैं डाल दूंगा पहले वाला डिस्क्रिप्शन में, कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं आराम से देख लेना। तो बेटा जी पहला काम हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहां से चेन सिलेक्ट, ठीक है। ये पेरेंट चेन होगी, चेन में सिर्फ कार्बन हो सकते हैं। नंबरिंग करोगे आप लोग 1 2 3। तो अगर आप देखो क्या है, 1 पे इस तरफ 3 क्लोरीन है, 2 पे 1 क्लोरीन है, 3 पे 3 क्लोरीन है, 2 पे कुछ अलग सा फंड है। इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं कि चेन के बाहर एक कार्बन ऐसा है जो इधर उधर बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसे क्यों क्या बोलते हैं बेटा जी, हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात, और समझ में आ रही, बहुत अच्छी बात है। नहीं आए तो पता ही क्या करना है, बाकी समझना जो बच्चा चाहता है ना, कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से करा रखा है, ठीक है, वो देख सकता है। तो देखिए 2 पे, ये 2 पे है एक कार्बन, और इस कार्बन पे क्या है, इस तरफ एक क्लोरीन, इस तरफ एक क्लोरीन, इस तरफ एक क्लोरीन। इसे बोला जाएगा 1 1 1 1 1 1 ट्राई क्लोरो, 1 1 1 ट्राई क्लोरो। और फिर एक कार्बन है, इस एक कार्बन को हम लोग बोलेंगे मिथ, और क्योंकि ये मेन चेन से बाहर है तो उसे बोलेंगे आइल, मिथाइल। अब आते हैं भैया इस पे, इसमें देखो क्या है, 1 पे कितने हैं 3, 1 1 1, फिर 2 पे है 1, फिर 3 पे कितने हैं 3 3 3 3, ऐसे लिखा जाएगा 1 1 1 2 3 3 3, कितने हो गए 7। 7 को क्या बोलूंगा मैं, हेप्टा क्लोरो, हेप्टा क्लोरो। और चेन में कितने कार्बन है भाई, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन बोला जाएगा इसे, ठीक है। तो इसका नाम ये होना था, नोट कर लो जल्दी से, कर ही लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी, इसका नाम करना है बहुत आसानी से, इसका नाम हो जाएगा 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये तो सबने सही किया था, ठीक है, बस मैच कर लो जिनका सही हुआ है। 2 ब्रोमो, 4 कार्बन क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे, ब्यूटेन। इसका नाम करना है, ये चेन हो जाएगी। नंबरिंग कहां से होगी, एक बच्चे को अभी भी डाउट है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ये सब्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। हम बॉन्ड को प्रेफर करेंगे यहाँ पे, तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3, 3 पे Cl लगा है, इट इज कॉल्ड 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। चेन में कितने कार्बन है भाई, चेन में कार्बन है 3, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप, एंड ये डबल बॉन्ड 1 पे है। मैंने पहले बताया मुझसे गलती हुई है कई बार, मतलब मैं तो 2 लिख दिया था एक बार, तो आप लोगों ने वो नहीं करना, ये प्रोप 1 पे डबल बॉन्ड है। जब 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है ना, तो वो छोटी पोजीशन का बॉन्ड माना जाता है, ठीक है। चलिए अब आज के लेक्चर में बेटा जी हमने कई सारे टॉपिक को कवर किया है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए, बट पॉइंट नहीं 2 to 3% चांसेस ऐसे भी है कि अगर आपका कंसेप्ट ओके नहीं, शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे। तो अगर आप उनका कंसेप्ट देखना चाहते हो तो वो लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना आप लोग, ठीक है। पहले क्वेश्चन से चलते हैं। पैराक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। पहली बात तो ये है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन किसे कहते हैं, पैरा, पैरा मतलब पैरों में, है ना, ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। उसके बाद इसका कंपैरिजन किया गया है ऑर्थो एंड मेटा से, यह है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और यह है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये चीज कॉल्ड मेटा। पता है ना क्या होता है, ओमपाल वर्ड होता है, मैंने ओमपाल, ये होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा, ये होती है पैरा। जब यहां पे लगा है तो ऑर्थो इट इज मेटा, इट इज पैरा। तो क्वेश्चन ये है कि भैया जो ऑर्थो है, सॉरी जो पैरा होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इनका तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है। ऑर्थो का सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्वेश्चन ये है, बना हुआ है, इवन 2019 में ही बना है। तो बेटा जी इसका आंसर ये है, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा था इसका, आप हमेशा क्या लिखोगे, पैरा
डाइक्लोरोबेंजीन हैव सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, बेंजीन हैव सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, सिमेट्री बन रही है, यहां पे सिमेट्री नहीं बन रही, ड्यू टू विच देयर देयर पैकिंग इज हाइयर, ठीक है, उनकी पैकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत अच्छे से हो जाती है, एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह बिहेव कर सकते हैं और इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। या फिर सिंपल लिख सकते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैव सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये भी आंसर इसका बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अल्काइल हैलाइड दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो याद रखना ऑर्गेनिक में सॉल्युबिलिटी की बात कभी भी आ जाए, ठीक है, कभी भी सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड आर soluble in water, soluble in water, कोई भी वो सब्सटेंस ऑर्गेनिक का जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वो पानी में घुलेगा। ऑर्गेनिक की बात बता रहा हूं, इनऑर्गेनिक में तो ये भी होता था कि पोलर सब्सटेंस घुल जाते हैं, पोलर में नहीं घुलते, नॉन पोलर में, बट ऑर्गेनिक की सिंपल सा फंडा है, चाहे कुछ भी हो, बट हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वो चीज सोल्यूबल है, अदरवाइज वो चीज सोल्यूबल नहीं है। तो क्वेश्चन ये है, अल्काइल हैलाइड आर पोलर बट इमिसिबल, इमिसिबल का मतलब होता है इनसोल्यूबल विद वाटर। क्वेश्चन देख लो कितनी बार आ रहा है, 2010, 12, 13, 17, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया। तो आंसर क्या लिखोगे, बिकॉज अल्काइल हैलाइड आर अनेबल टू फॉर्म, बिकॉज अल्काइल हैलाइड आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते भाई, इसी वजह से ये पानी में घुलेंगे भी नहीं, क्लियर है। बाकी इसकी थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज भी हो सकती है कि वाटर के अंदर ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, अल्काइल हैलाइड उस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते, तो नया बॉन्ड नहीं टूटता। देखो हमेशा ये होता है ना, अभी फ्रेंडशिप करने पहले पुरानी तो डुलानी पड़ेगी ना, ऐसी पानी में अगर घुलना है तो पहले पुराने वाला बॉन्ड टूटना चाहिए, तब नए वाला बॉन्ड बनेगा, क्लियर। इनमें पॉसिबल नहीं, बाकी ज्यादा आसानी यही है, बिकॉज अल्काइल हैलाइड आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, दैट्स व्हाई दे आर इमिसिबल विद वाटर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। डायपोल मोमेंट क्या होता है, शायद फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, Q इंटू डी, Q इज चार्ज, D इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को आप कुछ ऐसे लिखोगे, बेटे जी फोकस करना, ये है क्लोरोबेंजीन, और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का आप कुछ ऐसे लिखोगे। फर्क समझिए इस बारे में क्या है दोनों में फर्क, दोनों में फर्क ये है, यहां पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, यहां पे कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, यहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब बेंजीन में खास प्रॉपर्टी होती है, आपने शायद नाम भी सुना हो, बेंजीन में कौन सी प्रॉपर्टी होती है भैया वो खास, वो होती है रेजोनेंस, रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस में क्या होता है, याद हो आपको, ये जो इलेक्ट्रॉन है आगे की तरफ मूव करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होती रहती है। रेजोनेंस को अगर सिंपली मैं डिफाइन करूं तो ये डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाता है। कौन सा बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड। और अगर आपको पता है, अच्छी बात है, नहीं पता है मैं बता रहा हूं, कि जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है ना, बॉन्ड लेंथ घट जाती है। दिखाई दे रहा हो, मैंने सिंगल बॉन्ड बहुत बड़ा बड़ा है, डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा है, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा है। जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर इन
क्लोरोबेंजीन क्या हो जाता है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, थोड़ा सा डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर हो जाता है। दैट्स वाई कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज शॉर्टर इन क्लोरोबेंजीन एज कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन साइक्लोहेक्सेन। देखो मेरी बात समझ आ रही होगी, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या रहता है, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा तो इसका बॉन्ड छोटा होगा, और छोटा बॉन्ड है मतलब डी स्मॉल आ रहा है, इसका डी क्या आएगा, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे नहीं जा सकते। इलेक्ट्रॉन आगे कब जाते हैं, जब कोई खींचने वाला हो, यहाँ पे खींच सकता है। बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, ये खींचने वाला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा। यहाँ पे डी ज्यादा है, यहाँ पे डी कम है, डिस्टेंस कम है, जब ये डी स्मॉल है तो डायपोल मूवमेंट कम आएगी। आगे आप लोग क्या लिख सकते हो, एज अ रिजल्ट क्लोरोबेंजीन हैव लोअर डायपोल मूवमेंट एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, या ठीक है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ले लेना, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी एक बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, क्वेश्चन ये था कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इसका बॉन्ड छोटा है, इसका बॉन्ड बड़ा है, क्यों है भाई, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, एक कभी भी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं तुम्हें हैक्स बता रहा हूं। ठीक है, जब भी सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या, एक फंडा है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड। जब भी बेंजीन का पंगा हो, किससे हो भाई, एक नॉन बेंजीन कंपाउंड से। ठीक है, जब भी कभी बेंजीन का पंगा एक नॉन बेंजीन कंपाउंड से हो तो बेंजीन में क्या रोल प्ले करता है, रेजोनेंस, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जी, द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड, ये बड़ा ना ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आपको थोड़ा समझाता हूं इसको डीप में। देखो, एक होता है हैलोल्केन इज RX। कल की जो हमारी क्लास है, इस चैप्टर में से मतलब जो बोर्ड फतेह सीरीज है, जो हमारी कल की क्लास रहेगी वो रहेगी SN सीरीज से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। सो प्लीज अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो जरूर देख लेना, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। भाई गारंटीड है उससे रिलेटेड 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड का बच्चा अपनी वीडियो देख रहा हो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर देख लेना उसको, क्योंकि कल मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलो अभी आते हैं RX न्यूक्लियोफाइल। ये NU इस X को यहां से हटा सकता है। ठीक है, ये बन जाता है RNU, और इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये है R मतलब अल्काइल मतलब कार्बन। अब मैं यहां पे बेंजीन लेता हूं, बेंजीन, और यहां पे हैलोजन लगा है, और मैं यहां पे न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं बेटा जी, पहले तो मेरी बात समझो ध्यान से, न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल किसे कहेंगे, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लवर, न्यूक्लियस का लवर, न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव का लवर। पॉजिटिव से लव कौन करेगा, जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज हो। अब देखो, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव ना इस पॉजिटिव से जुड़ सकता है, तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। क्लियर है। बट बेटा जी इसमें अगर मैं बात करूं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज इस पे होता है। इसमें देखो हैलोजन पे है नेगेटिव। मेरी बात समझो, आपके स्कूल में कोई फिजिक्स का टीचर है, उनके कुछ इश्यूज हो गई, वो स्कूल छोड़ना चाहते हैं, तो उनकी जगह कौन सा टीचर आएगा? ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स के टीचर की जगह फिजिक्स का टीचर ही आएगा। ठीक है, अगर यहां से नेगेटिव जा रहा है भाई तो उसकी जगह नेगेटिव आना चाहिए ना। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, हटाना, एक न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल ही हटा सकता है। तो अगर मैं इस पॉजिटिव को हटाना चाहता हूं तो इसकी जगह पॉजिटिव आना चाहिए, बट न्यूक्लियोफाइल तो खुद क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो वो न्यूक्लियोफाइल इसको नहीं हटा सकता, वो बेंजीन से नहीं जुड़ सकता। बेंजीन प्रेफर नहीं करता भाई ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर। ये किसको प्रेफर करते हैं? ये प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। इलेक्ट्रोफिलिक जिन पे खुद नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोफाइल
इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लवर, इलेक्ट्रॉन लवर यानी नेगेटिव लवर जिन पे खुद पॉजिटिव चार्ज होता हो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव से लव करते हैं, गलत बोल रहा हूं, ये नेगेटिव से लव करते हैं, इनका खुद पे पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियोफाइल खुद पे नेगेटिव होता है, लव किससे करते हैं? पॉजिटिव से। मेरी बात क्लियर हो रही है कि बेंजीन कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पसंद नहीं करता, हैलोकेन बहुत पसंद करते हैं, बेंजीन कभी भी पसंद नहीं करता। बेंजीन के लिए हमेशा वो कौन सी रिएक्शन पसंद करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक, उन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, पॉजिटिव अटैक करता है। आप देखोगे रिएक्शन में, अगर आपने देख लिया तो। अब क्वेश्चन है कि NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोरिन्स, हैलोरिन्स पता है ना, बेंजीन और एक्स को, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम बोल रहे हैं कि हैलोरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते, बट NO2 इनकी रिएक्टिविटी बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्वेश्चन ये है। हम बोल रहे हैं कि नहीं करते, बट भैया उस सर्कमस्टांस के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। अब देखो, ये है हैलोरीन, यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया NO2, ये है हैलोरीन, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे लगा दिया NO2। मैं आपको बताता चलूं, न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा? अगर किसी तरह से बेंजीन पे पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव है तब वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं। अगर बेंजीन पे अपनी पॉजिटिव चार्ज ले आए तो पॉसिबल हो सकता है। तो ये जो NO2 ग्रुप है, ये है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, विदड्रॉइंग ग्रुप। कैसे ग्रुप है भाई? ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या पॉसिबल हो सकता है, समझिए बात को। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? इस बेंजीन को पॉजिटिव कर देंगे और पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। देखो NO2 ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, नेगेटिव को खींच लेते हैं। तो यहां पे कौन सा चार्ज आने लगेगा भाई? पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से अटैक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं एंड मेक बेंजीन पॉजिटिव या मेक कार्बन ऑफ बेंजीन पॉजिटिव, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफाइल अटैक इजीली। ठीक है, ये तभी हो सकता है अगर NO2 ग्रुप है, जितने ज्यादा NO2 ग्रुप है उतनी आसानी से। अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तब ये बात पॉसिबल नहीं थी। याद रखना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं, इस वजह से बहुत आसानी से अटैक हो सकता है। क्लियर है? और बेटा जी एक बात और बार बार मैं बोल रहा हूं, पॉसिबल है कि ये चीजें आपको थोड़ी सी मुश्किल लगे, क्योंकि बिल्कुल हम देखो कई बच्चे ऐसे हैं जो 7-8 महीने से बिल्कुल नहीं पढ़े, सीधे नए क्वेश्चन पे जा रहे हैं। जब इनको 2-3 बार पढ़ोगे ना, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आपको मैंने ऑप्शन दिया है, कंसेप्ट भी सीख सकते हो आप। चलो आगे चलते हैं। आउट ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन किसे कहते हैं? इसे कहते हैं 2 पेंटेन, यानी 5 कार्बन और 2 पे ब्रोमीन है, बी आ गया ऐसे। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये है 2 पे ब्रोमो। इसके बाद है भाई 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन है, मान लो ये। पहले तो हमें ना डिग्री पता होनी चाहिए, कार्बन की डिग्री कौन सी है। ठीक है, आपको ये कहना है विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम सुनाओ, बाहर निकालना। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए ऑर्डर रहता है, याद रखिएगा, टर्सरी सबसे बेस्ट होते हैं, फिर होते हैं सेकेंडरी, फिर होते हैं प्राइमरी फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो हम किस कार्बन को चेक करते हैं? जिस कार्बन से हैलोजन लगा है। इस कार्बन को चेक करो तो ये 2 तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी या 2 डिग्री। अब इस केस में चेक करो, जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है वो 3 तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, इट इज 3 डिग्री। जिस कार्बन से ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ एक तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, इट इज 1 डिग्री। तो आपको एक पूछा गया विच कंपाउंड इज मोस्ट एक्टिव टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। याद रखिए एलिमिनेशन के लिए ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा? दिखाई दे रहा होगा, इट इज कॉल्ड 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। हो जाएगा आसानी से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आउट हो गए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड। कल मैंने बहुत अच्छे समझाया था आपको बेंजाइल क्लोराइड का क्या फंडा है, मैं बता रहा हूं। इट इज बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है? जब बेंजीन के ऊपर कार्बन लगा है CH2Cl, इट इज बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, एंड है नेक्स्ट क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इज दिस। आपसे पूछा गया विच वन गेट्स हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
ठीक है, आपने इसकी रिएक्शन करवा दी NaOH के साथ। बेटा जी ध्यान समझना, जस्ट अभी एक पॉइंट बता के हटाऊंगा आपको। इसकी आपने रिएक्शन करवा दी किसके साथ? NaOH के साथ। तो आपसे पूछा गया कौन आसानी से रिएक्ट करेगा, कौन बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। अब NaOH को ब्रेक करो, NaOH ब्रेक होगा भाई Na पॉजिटिव में OH नेगेटिव में, Na पॉजिटिव में OH नेगेटिव में। अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लेवल, जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज होता हो। ये है OH नेगेटिव, ये है OH नेगेटिव। अब बात सुनो, ये है क्लोरोबेंजीन, ये प्रॉपर क्लोरोबेंजीन है। थोड़ी देर पहले बता के हटाऊं, बेंजीन वाले कंपाउंड नहीं पसंद करते न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पे अगर मैं OH नेगेटिव लगा के इसको हटाना चाहूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा जी, नो रिएक्शन, क्योंकि डायरेक्ट वो उससे जुड़ा हुआ है। तो यहां पे डबल बॉन्ड आ सकता है, आ सकता है मतलब आएगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, इतनी आसानी से नहीं टूटता डबल बॉन्ड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। अब ये जो क्लोरीन है ये बेंजीन से नहीं जुड़ा, ये किस कार्बन से जुड़ा है। बेंजीन इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, ये कार्बन नहीं खींच सकता। तो ये OH नेगेटिव बहुत आसानी से इसको हटा सकता है। ये बन जाएगा बेंजीन CH2OH, इट इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। तो भैया कौन आसानी से कर सकता है? बेंजाइल। क्यों? क्योंकि कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहां पे डायरेक्ट बेंजीन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। कब हो सकता था? अगर यहां पे नाइट्रो ग्रुप लगे होते थे, बट यहां पे कार्बन से जुड़ा है तो इसको हटाया जा सकता है। आपसे ये पूछा गया है कौन से वाला, तो हम लिखेंगे बेंजाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई, ये क्यों नहीं? ड्यू टू रेजोनेंस क्लोरोबेंजीन प्रेफर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किसको प्रेफर नहीं करते? वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स। ये पूरा चैप्टर ना या तो नोमेनक्लेचर आएगा इससे, या ये कायरल, SN1, ऑप्टिकल एक्टिविटी, इससे क्वेश्चन आएगा। ये रीजनिंग के क्वेश्चन मुझे थोड़े से लगे, दैट्स व्हाई मैंने मुश्किल वाला क्वेश्चन आज करवा दिया। कायरल किसे कहते हैं? जैसे एक कार्बन है, वो कार्बन पहली बात तो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। sp3 का मतलब है इस कार्बन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए होने चाहिए, यानी चारों के चार बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से बने होने चाहिए, अलग अलग ग्रुप से, सारे ग्रुप अलग हों, तो इसको मैं कहूंगा कायरल मॉलिक्यूल। अब समझो जैसे ये कार्बन भाई साहब है, यहां पे ये जो कार्बन है, ठीक है, ऐसे है ना, ये फोकस करना, ऐसे ऐसे है। अगर आप इसको बनाओ तो ये देखो, ये है, इसको मैं कार्बन, यहां पे है Cl, इस तरह की एक है, इसका मतलब ये एक कार्बन है। इस तरह के कितने? दो है, इसका मतलब यहाँ पे दो कार्बन है, ठीक है। अब बॉन्ड पूरे कर दो, यहाँ पे लगेगा CH3, यहाँ पे लगेगा C2H5, और इस कार्बन के 1 2 3, और यहाँ पे लग जाएगा एक हाइड्रोजन। और अगर मैं इसकी बात करता हूं इन भाई साहब की, समझिएगा, ये क्लोरीन है, क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये सारे कार्बन ही है, ठीक है। अब इनके बॉन्ड पूरे कर दो, 1 2 2 4 2 4, और इसके 3 4। अब आप फोकस करो, ये जो कार्बन भाई साहब हैं, इन्होंने 4 बॉन्ड बनाए, चारों अलग अलग ग्रुप से हैं या नहीं है? एक बॉन्ड इनका क्लोरीन के साथ है, एक बॉन्ड इनका CH3 के साथ है, एक बॉन्ड इनका हाइड्रोजन के साथ है, एक बॉन्ड इनका C2H5 के साथ है, सारे बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से हैं, तो इट इज कायरल। इसमें चेक करो, ये कार्बन 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रहा है, 2 तो एक जैसे हो गए, ये भी 2 हाइड्रोजन से बना रहा है, वो 3 हाइड्रोजन से बना रहा है। जब एक ही जैसे ग्रुप होते तो वो कायरल नहीं होता। तो यहां पे कायरल है दिस वन। अगर मैं इसको A बोल दूं तो ये कायरल है, B कायरल नहीं है। और एक टॉपिक आता है ऑप्टिकल आइसोमर या ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो यार अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी है कायरल होना। बाकी मैंने SN1 SN2 में बार बार बोल रहा हूं, वो जरूर देख लेना आप लोग याद से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश C2H5Br एंड C6H5Br। वैसे तो इस चैप्टर में से टेस्ट नहीं बनते हैं, बट एक बन गया है। बहुत से बच्चों को ये रहता है कि सर टेस्ट के देखो, टेस्ट के क्वेश्चन देख लो बेटा जी आप। एंड ये चैप्टर परसों खत्म हो जाएगा, ठीक है, परसों हम सारा प्रीवियस सीरीज का कर लेंगे। C2H5Br एंड C6H5Br ऐसे हैं, आप इन दोनों में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? आसान, मैंने आपको बताया, आप इसकी रिएक्शन करवा के देख लो। किसके साथ भाई? NaOH के साथ, ठीक है। NaOH डालोगे तो ये OH सब्स्टिट्यूट कर देगा इसको, ये नेगेटिव है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। C2H5Br प्लस में C2H5OH प्लस में NaBr, कुछ चेंज आएगा। और यहां पे अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे बेटा जी,
Na किस में ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये नेगेटिव जुड़ना चाह रहा है बट नहीं जुड़ सकता, नो रिएक्शन। तो अगर टेस्ट टू डिस्टिंग्विश आ जाए तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, आप दोनों में NaOH डालोगे, एक बिल्कुल वैसे के वैसे पड़ा रहेगा, कोई चेंज नहीं, एक में चेंज होने लगेगा, मतलब वो C2H5Br है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, न्यूक्लियस लवर, ठीक है, जिनपे खुद नेगेटिव चार्ज होता है। एम्बिडेंट, एम्बिडेंट वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, सुना है या नहीं सुना भैया आप लोगों ने। देखिए एम्बिडेंट किसे कहते हैं, विच हैव, या ऐसे लिख लेना ज्यादा अच्छे से, दोज न्यूक्लियोफाइल विच हैव टू अटैकिंग सेंटर, विच हैव टू अटैकिंग सेंटर, जिनके पास टू अटैकिंग सेंटर हो, दो सेंटर से जो अटैक कर सके। मैं क्रिकेट तो सभी देखते होंगे आजकल, ठीक है, मतलब मैं तो कम देखता हूं, जब से धोनी जी नहीं है, आप लोग तो देखते ही होंगे। तो क्रिकेट में ना एक भाई साहब थे जिनका नाम था मिस्टर 360 डिग्री, AB डिविलियर्स। वो राइटी भी खेल सकते हैं, वो लेफ्टी भी खेल सकते हैं, वो दो सेंटर से खेलते हैं, ठीक है। अब जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली राइटी खेलता है, क्रिस गेल है वो लेफ्टी खेलता है, तो मतलब वो एक साइड से अटैक करते हैं। AB डिविलियर्स दोनों साइड से अटैक कर देता था। तो ऐसे कुछ न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो दो साइड से अटैक कर सकते हैं, जैसे कि भाई साहब हो गए हमारे पास CN, ये CN जी C की तरफ से भी अटैक कर सकते हैं और N की तरफ से भी अटैक कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पे आएगा NO2 नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक कर सकता है और ONO की तरफ से भी अटैक कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अब बात करते हैं आपका होमवर्क। तो ये है आइडेंटिफाई द कायरल, आपको इन दोनों में से कायरल बताना है, A और B में से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेन 1 ऑल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड ब्यूटेन 2 ऑल इज ऑप्टिकली एक्टिव, वाई। कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होता है, ये मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है। ऐसा होता है, एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे कि RX है, एल्काइल है, यहां पे एक न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इसको सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये बन जाएगा RNU और प्लस में X नेगेटिव, ये रिएक्शन है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसके दो टाइप होते हैं, मैं स्पीडली समझा रहा हूं, जल्दी जल्दी। होता क्या है, SN1 एंड SN2, सारे के सारे पॉइंट स्पीडली। SN1 को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, SN2 को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, या फिर इसका नाम हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक। होप की दिखाई दे रहा हो, अभी कई बच्चों का ये था कि सर सही से दिखाई नहीं देता, तो आज भी कैमरा क्वालिटी बढ़िया की है, अभी सही दिखाई दे रहा होगा। SN2 क्या होता है भाई, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बात, SN1 न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 की बात करूं तो इसका जो रेट लिखा जाता है, रेट इज K एंड RX, इसका रेट डिपेंड करता है सिर्फ RX पे, एल्काइल हैलाइड पे। SN2 क्या होता है, जिसका रेट डिपेंड करता है किस पे, एल्काइल हैलाइड पे एंड न्यूक्लियोफाइल पे, दोनों पे डिपेंड करता है। तो हम इसे बोल सकते हैं, देखो अब की बार ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं ना, तो इससे ऑप्शनल क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि किस ऑर्डर की होती है, किस पर रेट डिपेंड करता है। तो ये रिएक्शन किस ऑर्डर की होती है भाई, ये होती है फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। और ये कौन से ऑर्डर की होती है, ये होती है सेकंड ऑर्डर की। तो जो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर होता है SN1 में पूछा जाता है कि एक्स, मतलब आपको 2-3 एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन SN1 SN2 के हैं, तो आपको ना बहुत सारे रिएक्टेंट दे दिए गए होते हैं, बहुत सारे एल्काइल हैलाइड दे दिए होते हैं, और आपसे पूछ लिया जाता है कि यार इनमें SN1 का ऑर्डर बताओ, इनमें SN2 का ऑर्डर बताओ, और कई बार तो वाई पूछ लिया जाता है कि ये ऑर्डर क्यों। तो बेटा समझो, SN1 में मैटर करती है ग्रेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी, ये तो आप लोग नोट्स भी बना लेना चाहो तो, ठीक है। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन फास्टर विल बी द रिएक्शन, जितनी ज्यादा कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी होगी उतनी ही फास्ट
रिएक्शन होगी। और सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन कौन सा होता है? टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इसी वजह से टर्सरी की रिएक्शन सबसे फास्ट होती है फॉर SN1, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और यहां पे बात करें इसमें क्या होती है? लेसर द स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस पता है? स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होता है? हिंड्रेंस मतलब रुकावट, स्टीरिक मतलब स्ट्रक्चर की वजह से रुकावट। मेरी बात समझो आप, जैसे कि ना ये कार्बन है आर आर आर, इसे क्या बोलेंगे? टर्सरी कहलाएगा। ये आर आर एच, ये सेकेंडरी कहलाएगा। ये आर एच एच, ये प्राइमरी कहलाएगा। समझ रहा बात को? ये टर्सरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। अल्काइल ग्रुप बहुत बड़े होते हैं तो इस पे तीर चलाना मुश्किल है, इस पे अटैक करना मुश्किल है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप हैं तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। लाइक होता है ना यार, बड़ी सेलिब्रिटी होती है उसके बाउंसर बहुत होते हैं, ठीक है, बाउंसर बहुत होते हैं तो उस पर अटैक करना बहुत मुश्किल है। और जैसे कोई एमी है, गली गुली का हीरो है, उस पर तो कोई भी अटैक कर देगा, समझ रहे हो? तो अटैक करवाना है, इस पे अटैक नहीं हो सकता, तो सबसे मुश्किल रहता है। लेसर द स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट फास्टर विल बी द रिएक्शन। तो यहां पे ऑर्डर रहता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। SN1 में दो चीज होती हैं बेटा, मैं स्पीडली कवर करा रहा हूं, बाकी मैंने आपको बार बार बोला है और अब भी बोल रहा हूं कि वीडियो के बाद कंसेप्ट जरूर देख लेना। सिर्फ क्वेश्चन आंसर में आपको कंसेप्ट भी देखना चाहिए इस टॉपिक का, क्योंकि ये 100% आएगा। और कल का मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं कि कल हम लोग क्या करेंगे। कल हम लोग सारी नेम रिएक्शन जो बनती हैं, सारे कन्वर्जन जो बनते हैं। कई बच्चों को कन्वर्जन में दिक्कत रहती है कि सर कन्वर्जन बहुत मुश्किल आते हैं। बेटा ऐसे चुटकियों में करवा दूंगा इस चैप्टर के जितने कन्वर्जन आ रहे हैं, सारे के सारे ABCD वाली प्रॉब्लम, सारी की सारी कंप्लीट दी रिएक्शन, सारे के सारे टेस्ट, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस जुट जाओ, मेहनत करो, बहाने मत मारो कि नहीं सर हमारे साथ कोई नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, बस तुम मेरे साथ बने रहो, तुम लोग तैयारी करो साथ में। कल सारा चैप्टर निपटा देंगे और सारे का सारा प्रीवियस ईयर कल खत्म, फिर ट्वेल्थ में पे चलना है। चलो बात की बात बाद में, अब इस पे फोकस करते हैं। SN1 में बेटा जी रिटेंशन होती है एंड इन्वर्जन होता है। ये कंसेप्ट में बहुत अच्छा समझा रखा है सब चीजें क्या है। और SN2 में क्या होता है? SN2 में सिर्फ इन्वर्जन होता है। ठीक है जी, तो ये है सारे का सारा कंसेप्ट इस टॉपिक का, मतलब समअप, ये इसका मतलब मक्खन है सारे दूध का। जो सबसे जरूरी बात है ये आपको पता होनी चाहिए। अब ये लगाते हैं इसके क्वेश्चन। सबसे पहला, विच वुड रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN2 मैकेनिज्म। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, आपसे ये पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है। और ना एक बात मैं बताता हूं, जो बच्चे ना जिनको आंसर आता है ना वो साथ साथ कर दिया करो आंसर, ठीक है, साथ के साथ। क्लास में एक्टिव रहोगे, मजा आएगा, फील लो कि हाँ सर हमारे साथ ही हैं, साथ के साथ पढ़ाओ। चलिए, तो आपसे पूछा गया SN2 का। अब SN2 का अगर आपको पता हो तो वो डिपेंड करता है कि स्टीरिक हिंड्रेंस कम से कम होनी चाहिए। फोकस कीजिए बेटा। तो ये है CH3, ये है CH2, ये है CH, Br, CH3। इसकी बात करते हैं, CH3, CH3, Br। अब आप लोग मुझे खुद से बताओ किसकी स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो। SN2 में पता है ना, SN2 के लिए ये है सेकेंडरी। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, ये टर्सरी है। इस पे अटैक करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? तीनों तरफ बड़े बड़े ग्रुप में, इस पे अटैक करना बहुत आसान है। बाकी आपसे वाई नहीं पूछा गया, वाई मैं बता रहा हूं कि क्यों, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस उसमें ज्यादा है, इसमें कम है। अगर SN2 के लिए ऑर्डर पूछा ना भाई, ये तो अपने लॉजिक याद रख लो। SN2 का ऑर्डर क्या है? सबसे फास्ट प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। अभी कंपटीशन सेकेंडरी और टर्सरी में है तो फास्टर दिस वन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर ऑफ कंपाउंड C4H9Br विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन। आपसे पूछा गया SN1 रिएक्शन में सबसे फास्टर कौन रिएक्ट करेगा। SN1 में अगर फास्टर का पता हो आप लोगों को तो क्या होता है भाई? SN1 के लिए सबसे फास्ट टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अच्छा, अब C4H9Br, ये सुपरविजन बैच में भी एक बच्चे का डाउट था, हाई होप की वो नहीं देख रहा होगा, मैं बोल दूंगा अगर देखना तो बेटा देख मेरा। तो C4 आइसोमर समझते हैं ना कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं, एक आइसोमर इसका बना दो ये, ठीक है, एक आइसोमर बना दो इसका ये,
ये बना दो, ठीक है, एक आइसोमर बना दो इसका ये। बन सकता है। आइसोमर क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। एक डेफिनेशन ये भी होती है, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन होती है। तो बेटा जी ये है आपके, इसके 3 आइसोमर बने, ठीक है। अब आप ये बताओ कि इनमें सबसे फास्ट रिएक्ट कौन करेगा? आपको पता है SN1 के लिए सबसे फास्ट टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अब टर्सरी कौन सा है आप चेक करो तो ये कार्बन 3 तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, ये कार्बन 3 तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है। इट इज टर्सरी, इट इज सेकेंडरी, इट इज प्राइमरी। क्लियर है? तो सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा? दिस वन। तो पहला क्वेश्चन आज का ये है, मुझे इसका नाम बताओ कमेंट सेक्शन में, या क्लास खत्म होने के बाद बता देना, अभी लिख लो, क्लास खत्म होते ही नीचे कमेंट में इसका नाम करोगे। आईयूपीएससी नेम क्या है? नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे सिखाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है ये, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। इट इज थर्ड क्वेश्चन। SN1 रिएक्शन फास्टर फॉर CH3CH2Br और CH3CCH3CH3Br। आपको बताना है देखो सन लिखा हुआ है, ये 2016 में आया था। ऑल इंडिया का है ये क्वेश्चन, ये 2015 में आया था। आपको बताना है SN1 के लिए CH3CH2Br, CH3CCH3CH3Br। अभी बताओ बेटा जी कौन फास्ट रिएक्ट करेगा? छोटे भाई बहनों बेटा बोल सकता हूं ना, छोटों को ही बोल रहा हूं, इसलिए फील मत करना, तो बेटा जी बोलते रहते हैं। अब देखो यार SN1 के लिए बेस्ट क्या होता है? SN1 के लिए बेस्ट होता है टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये लिख लो, SN1 के लिए 1 बेस्ट नहीं है, 3 बेस्ट है। तो ये है टर्सरी, ये कार्बन 3 तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये फास्टली रिएक्ट करेगा और ये फास्टली रिएक्ट नहीं करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो बार बार कितने आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा समझो, अगला क्वेश्चन बढ़िया आ गया। 2014 में क्वेश्चन आया है CH3Br एंड CH3I। बेटा जी फोकस करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SN2 का ऑर्डर पूछा गया। अगर आपको पता हो SN2 का ऑर्डर आपका सबसे फास्ट प्राइमरी, फिर होते हैं सेकेंडरी और फिर होते हैं टर्सरी। पता है हमें इस बात का, तो आप फोकस कीजिए इस बात पे। सबसे फास्ट प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी होते हैं। तो ये दोनों ही प्राइमरी है, क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन तो कहीं जुड़ा ही हुआ, वो तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, सेम फंडा इसके साथ है। तो ऐसे केसेस में आता है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मतलब किसके बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जा सकता है। और अगर आपको पता हो FClBrI, इसका बॉन्ड इतना बड़ा, इसका बॉन्ड इतना बड़ा, इसका बॉन्ड इतना बड़ा, और I का बॉन्ड इतना बड़ा, और जितना बड़ा बॉन्ड होता है उसको तोड़ना उतना आसान है। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप है CH3I। अगर आपको सेम दे रखा है ना, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्सरी, हैलोजन डिफरेंट है, तो अब सबसे फास्ट होती है I की रिएक्शन, फिर होती है Br की रिएक्शन, फिर होती है Cl की, फिर होती है F की। फोकस करना बेटा इस बात पे। क्या कह रहा हूं मैं कि ये दोनों ही प्राइमरी थे। जब दोनों ही प्राइमरी है तो इनमें देखा जाएगा लिविंग ग्रुप कौन आसानी से छोड़ के जा सकता है, और वो छोड़ के जा सकता है I। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH3 thrice CCl, CH3 thrice CCl और CH3Cl। यहां पर बहुत आसान है यार, SN2 के लिए बताना है। प्राइमरी बेस्ट होता है, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। टर्सरी नहीं होता बेस्ट SN2 के लिए, तो दिस वन विल रिएक्ट फास्टर। क्लियर है? एक्सप्लेन वाई। अभी देखो अगला क्वेश्चन इसी से बन गया, 2010 में क्वेश्चन बना हुआ है। एक्सप्लेन वाई इन पेयर CH3 thrice CCl एंड CH3Cl CH3 विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विद OH नेगेटिव। वाई, क्यों है ऐसा? आपको ये आंसर करना है, ऐसा क्यों होता है, ये रिएक्शन फास्टर क्यों शो करता है। समझो क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म, लेसर दी स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ कार्बोकटायन इन लेसर दी स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। जितनी स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी फास्टर विल बी द रिएक्शन। स्टीरिक हिंड्रेंस की अगर हम बात कर लें तो देखो इसका हम कुछ ऐसे बनाएंगे, CH3Cl, बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं। इस पे बात करो, यहां पे HCl, हाइड्रोजन बहुत छोटा एटम है भाई, ये तो एल्काइल ग्रुप बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसकी स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, और स्टीरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। SN2 के लिए स्टीरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, ये ज्यादा है तो रिएक्ट नहीं कर सकता, रिएक्ट करेगा। बाय में लिख दोगे ना, क्यों? स्टीरिक हिंड्रेंस लोअर होनी चाहिए। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH3 CH2Br। कल भी हमने बात की थी, एक टॉपिक था जिसका नाम था एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल, या फिर कह लीजिए एम्बीडेंट, या कह लीजिए एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? दो न्यूक्लियोफाइल विच हैव टू अटैकिंग सेंटर, जो दो सेंटर से अटैक कर सकते हैं। क्लियर? तो इसकी रिएक्शन AgCN के साथ कराई है, तो CN दो सेंटर से अटैक कर सकता है। अब आपको ये देखना है कि कब कहां से अटैक करेगा। अगर ये KCN के साथ है, KCN है, तो ये C की तरफ से अटैक करेगा। अगर ये AgCN में है तो ये N की तरफ से अटैक करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आ सकती है रिएक्शन। ठीक है? एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? विच है टू अटैकिंग सेंटर। याद रखना, जब भी सिल्वर के साथ जुड़े होते हैं ना, ये नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करते हैं, तो ये बनेगा CH3 CH2 NC। क्लियर है? और प्लस में क्या बन जाएगा? AgBr। बाकी एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वाला पूरा टॉपिक भी करा रखा, पूरा कंसेप्ट हर एक उसका करवा रखा है। ठीक है? मतलब बिल्कुल डीप में करा रखा है, इतना कि जो बच्चा समझना चाहता है ना, चाहे बोर्ड के लिए जा रहा हो, बहुत अच्छे समझ सकते हैं। तो मैं लिंक डाल दूंगा एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वाला भी, और जिसने अभी तक SN1 SN2 नहीं देखा वो भी चेक कर लेना, और पूरी हैलोकेन हैलोनियम का भी वो भी देख लेना। और जो बच्चा नए जुड़े हैं, जिनको बोर्ड फतेह सीरीज की पुरानी वीडियोस नहीं देखे, वो भी देख सकता है। ठीक है बेटा जी? चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2, गिव एग्जांपल। 2010 में क्वेश्चन आया, ये आप लोगों का होमवर्क है। बहुत अच्छे से नोट्स बनाओगे, बहुत अच्छे से डिफरेंस करके दिखाओगे, ये सोच के कि फाइनल में। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अब 3 मार्क्स में आप लोग कैसे लिख के आओगे, वो लिख के आना है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल आपको बताना है कि इनमें से कायरल मॉलिक्यूल कौन सा है। कल बताया ना, कायरल मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जिसमें सारे के सारे ग्रुप डिफरेंट हो। तो इस कार्बन की बात कर लो, ये कार्बन है, इस कार्बन पे यहां पे क्या लगा हुआ है? OH। इस तरफ ये ऐसे, इसका मतलब इस तरफ एक कार्बन है। इस तरफ देखो तो ये कुछ ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है? कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है? बोर्ड पूरे कर लो। यहां पे लगेगा CH3, यहां पे लगेगा H, यहां पे लगेगा H, यहां पे लगेगा CH3, यहां पे लगेगा CH3। कायरल किसे कहते हैं? जो sp3 हाइब्रिडाइज हो और उसके सारे बॉन्ड डिफरेंट एटम से पूरे हो रहे हो। तो यहां पे आप लोग चेक करो तो इस कार्बन को, इसका एक बॉन्ड हो रहा है CH3 से पूरा, एक बॉन्ड हो रहा है OH से पूरा, एक बॉन्ड हो रहा है हाइड्रोजन से पूरा, और एक तरफ ये पूरा मॉलिक्यूल है C3H7 करके। इस तरफ आओ, ये क्या है? ये कार्बन है, मान लो यहां पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है OH। इस तरफ क्या है? कार्बन 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 है ना। इस तरफ क्या है? कार्बन कार्बन कार्बन। ऐसी हो गई, कर दो CH3 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 एंड CH। ठीक है? अगर आप इसको चेक करो बेटा जी, तो यहां पे क्या ये कायरल है? ये कार्बन है, इसका एक बॉन्ड OH से हो रहा है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से हो रहा है, बट ये दोनों बॉन्ड एक जैसे ग्रुप से पूरे हो रहे हैं। और जब एक जैसे ग्रुप से बॉन्ड पूरे होते हैं तो उसे हम कायरल नहीं बोलते। कायरल के लिए सारे बॉन्ड डिफरेंट से पूरे होने चाहिए। ये कायरल था, तो आंसर है फर्स्ट वन इज कायरल, सेकंड वन इज नॉट कायरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अंडरगो SN2 फास्टर एंड वाई? ये आप लोग खुद से कर सकते हो। SN2 कौन फास्टर को रिएक्ट करेगा, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये देखिए, एक क्वेश्चन तो हो गया था, ये क्वेश्चन आपका B। आपको ये बताना कौन रिएक्ट करेगा फास्टर, एंड वाई का आंसर जरूर करना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, SN2 फास्टर। फर्स्ट इज 1 ब्रोमोब्यूटेन। ये 3 है, मैंने एक ही पिक किया, तीनों जैसे हैं। 1 ब्रोमोब्यूटेन, वैसे मैं लेफ्ट से लगाता हूं तो यहां पे Br लगाता हूं। नेक्स्ट इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, डाइमिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन 4 कार्बन, 2 डाइमिथाइल, एंड 1 पे Br लगा दिया भाई। नेक्स्ट इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, ब्यूटेन यानी कितने कार्बन? 4 कार्बन। 1 पे ब्रोमीन है और 2 पे मिथाइल है। ये अब आपको फोकस करना है कि कौन फास्टली रिएक्ट करेगा। SN2 में सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा भाई? SN2 में सबसे फास्ट आपके हिसाब से भी वही बात होगी। देखिए, SN2 के लिए ऑर्डर क्या रखता है? SN2 के लिए होता है स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम हो। अच्छा, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम किसमें होती है? प्राइमरी में। ये प्राइमरी है और ये दोनों सेकेंडरी है भाई। ये दोनों ही सेकेंडरी नहीं है, ये दोनों प्राइमरी हैं। ये दोनों प्राइमरी हैं। ये भी प्राइमरी, एक तरफ कार्बन से जुड़ा है,
ये भी एक तरफ कार्बन से जुड़ा है, ये सारे प्राइम भी हैं, ठीक है। सभी जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो एक तरफ कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो एक तरफ कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो एक तरफ कार्बन से जुड़ा है। तो अब आप ये देखो कि इनमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें, किसका स्ट्रक्चर आपको सबसे सिंपल लग रहा है? आई थिंक इसका। तो ये सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा और सबसे कम कौन रिएक्शन करेगा? दिस वन, क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, बाकी ये ग्रुप है, यहां पे 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, बाकी ये ग्रुप है, यहां पे 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, फिर ये ग्रुप है। ग्रुप छोटे होने चाहिए SN2 के लिए, और सबसे छोटा ग्रुप इसी का है, तो इसकी रिएक्शन सबसे फास्ट, फिर इसकी, और सबसे कम इसकी। तो बेटा जी ये था आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे के सारे करवा दिए। आई होप कि आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो इस सीरीज को। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी रहती है कि जितने भी आपके क्लासमेट है, ये रिक्वेस्ट रहेगी, शेयर कर दिया करो, बस एक ही चीज मांग रहा हूं और कुछ नहीं मांग रहा, शेयर कर दिया करो फुल अच्छे से। एंड प्लीज स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है एंड आपको पता होगा अटेंडेंस होती है, तो अटेंडेंस के लिए जरूरी है जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। एंड अगर आप चाहते हो इस पूरे कंसेप्ट को समझना तो हैलोल्केन, हैलोरिन, इसके अलावा पूरी केमिस्ट्री 12th क्लास की सारी मैंने अपलोड कर रखी है, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में हैलोल्केन, हैलोरिन का। बाकी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो सभी चैप्टर्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है केमिस्ट्री में, जिसका फॉर्मूला होता है RMgX। इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्वेश्चन है कि इसको आपको एनहाइड्रस कंडीशन में ही बनाना पड़ेगा। क्यों? देखिए रीजन ये होता है RMgX को अगर आप हाइड्रस या हाइड्रेटेड कंडीशन में बनाते हो, वाटर के साथ बनाते हो, तो देखो बेटा जी मैग्नीशियम एक मेटल है, इस पे हल्का सा पॉजिटिव होता है, इस पे हल्का सा नेगेटिव होता है। वाटर की बात करें तो इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे नेगेटिव होता है। तो अगर मैं इस बॉन्ड को क्लियर करूं, हो भी जाता है ये, ठीक है, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा RH एंड ये क्या बन जाएगा MgXOH। कि अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हाइड्रस कंडीशन में बनाया, पानी के साथ बनाया, एक्वस कंडीशन में बनाया, तो क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चेंज हो जाएगा RH में। RH मीन्स यहाँ पे है हाइड्रोकार्बन में, ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें क्या बना के रखना है? हमें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के रखना है, तो उसके लिए जरूरी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में ही बनाया जाए। क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि हाइड्रस में होगा तो क्या होगा? ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अभी कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन इसके 2-3 ही बने हुए हैं। पहला है क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है आपने? बाइफिनाइल बनाना है। क्लोरोबेंजीन इज दिस, जब बेंजीन के साथ Cl लगा हो इट इज क्लोरोबेंजीन। तो बाइफिनाइल बनाना, डबल करना है। तो डबल करने के लिए रिएक्शंस होती है, वर्ड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, वर्ड फिटिग रिएक्शन। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? एक और जैसा मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। और मैंने ना आई थिंक आप सभी को आपने देख लिया होगा, पूरी ऑर्गेनिक की जितनी भी नेम रिएक्शन है सभी की बहुत बढ़िया ट्रिक करवा रखी है, ठीक है। इस चैप्टर में जितनी भी नेम रिएक्शन है सबकी मैंने बहुत अच्छी ट्रिक करा रखी है, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये 2NaCl बाहर निकल जाएगा, ये 2NaCl बना एंड ये इधर ये 2 बेंजीन, इन 2 बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइफिनाइल बोलते हैं। कैटलिस्ट क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे ड्राई इथर लेना पड़ेगा। और ये जो रिएक्शन होती है ना, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिटिग रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फिटिग रिएक्शन बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट टू इन। 2 ब्रोमोब्यूटेन से आप लोगों ने क्या बनाना है भाई? ब्यूट टू इन बनाना है। 2 ब्रोमोब्यूटेन से आप लोगों को बनाना है ब्यूट टू इन। देखिए ये क्या होता है? दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। तो क्या होगा? ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है, ये है 2 ब्रोमोब्यूटेन। सेकंड पे भी आर लगा होगा, बोर्ड पूरे कर दो। H3 यहां पे क्या लगेगा? H, यहां पे H, यहां पे H, 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 H। फोकस कीजिएगा। ये चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग, चाहो तो इसके लिख सकते हो आप लोग CH3। तो बेटा जी ऐसे
तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बनेगा, जब भी आपको एक सिंगल से ना डबल बॉन्ड बनाना हो, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाना हो, तो हमेशा रखना वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बीटा एलिमिनेशन करेंगे। कौन सी रिएक्शन करेंगे, बीटा एलिमिनेशन। उसके लिए हमें जरूरी है एल्कोहलिक KOH मिलाना। याद रखना बेटा जी, अगर कभी भी एल्कोहलिक KOH लगा हुआ है ना, इट मीन्स वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। तो किसने निकलना ही निकलना है, जो हैलोजन है, ये हैलोजन ने तो निकलना ही निकलना है। इसके साथ कौन जाएगा, पड़ोस का हाइड्रोजन भी जाएगा, तभी तो इसका नाम क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, इसने जाना ही जाना है। इसके पास दो ऑप्शन है, या तो इस वाले बीटा के साथ जाए या फिर इस वाले बीटा के साथ जाए। तो मैंने कहा था जिस साइड चेन ज्यादा हो ना, उस साइड जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये इसके साथ जाएगा, ये क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3। इसका H गया, इसका भी आ गया। देखो इसने जाने जाना है। बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं, कुछ बीटा से हाइड्रोजन जाता है, बीटा ये भी हो सकता है, ठीक है। बट एक रूल होता है सिरजेफ रूल। सिरजेफ रूल क्या बोलता है, मान के चलो आप ये कर देते हो और ये भी कर देते हो, मतलब एक बार आप इसके साथ निकाल देते हो, ये CH3, ये CH2, ये CH, ये CH2। पता ना कैसे हुआ, इसको नहीं छेड़ा आपने, ये अल्फा, इसका बीटा हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, तो ये CH2 बचा, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। और एक बार आपने यहां से निकालना है तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। ऐसे ही होगा ना, जहां से जाएगा इन दोनों से गया है तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, एक बार इन दोनों से गया है तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे एक रूल था बेटा जी, विच इज नोन एज सिरजेफ रूल। सिरजेफ रूल, सिरजेफ रूल क्या था, in which double bonded carbon have least number of hydrogen will be the major product। डबल बॉन्डेड कार्बन है ये, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2। यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है ये, यहाँ पे हाइड्रोजन है 3। जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पे कम हाइड्रोजन होंगे वही आपका मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। ओके, वही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक बहुत बिग में भी करा रखे हैं, ठीक है। अगर आपने ये है कि कर रखे हैं पहले, बहुत बढ़िया बात है। जो बच्चे चैनल से स्टार्टिंग से जुड़े होंगे उन्होंने तो कर ही रखे होंगे। तो बेटा जी नेक्स्ट है Na ड्राई ईथर। आपको मेजर प्रोडक्ट लिखना है, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। 2 CH3 CH Cl CH3, यहां पे हमने लिया Na विद ड्राई ईथर। तो फोकस कीजिए, क्या है, ड्राई ईथर है, Na है, ड्राई ईथर है। ये 2 का मतलब क्या है कि 2 एक जैसे हैं, यानी ये कुछ ऐसे होगा, CH3 CH CH3 Cl, और यहां पे क्या लगा हुआ है, 2Na। तो ये मेटल नॉन मेटल के साथ फाड़ी बाहर चली जाएगी। ये क्या है, ड्राई ईथर है, तो एक चीज बाहर निकलेगी, 2NaCl बाहर निकला। अब देखिए क्या बनेगा, ये CH3 CH CH3, ये नीचे CH CH3 CH3। समझ में आ रहा मैंने क्या किया, मेटल के साथ नॉन मेटल बाहर निकली, ये CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 आपस में लिंक कर गए। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अभी ना जैसे कई बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, क्योंकि बेटा पिछले क्वेश्चन का आंसर सही बच्चों का ठीक होता है, दैट्स व्हाई मैं आंसर नहीं करता। तो देखो अगर ऐसा लगेगा ना कि बहुत बच्चे कंफ्यूज है तो मैं आंसर कर दिया करूंगा, अब वो सबका सही था। और आंसर जरूर किया करो, क्लास में एक्टिव रहा करो, वो ज्यादा जरूरी है, तभी मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज CH3 CH2Br की रिएक्शन हमने कराई किसके साथ, AgCN के साथ। ये मैंने कल भी कराया था। ये जो CN है ये यहां पे अटैक करेगा और ये बनेगा CH3 CH2NC और प्लस में बनेगा AgBr। अब हमने AgCN लिया था, लिंक किया यहां से NC, कल मैंने बताया था क्यों। अब आप लोगों ने मुझे बताना ये CN एक कैसा न्यूक्लियोफाइल है। जब ये C की तरफ से ना लिंक करके N की तरफ से लिंक कर गया तो ये कैसा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2016 में आए थे, ये 2015 में आए हैं। क्या है, CH3 CH2 CH2 CH Br CH3 प्लस KOH एंड इथेनॉल। इथेनॉल दिया है, हीट भी बोला है। इथेनॉल समझते हो ना, दारू, अल्कोहल, यानी कि जो KOH है ये अल्कोहलिक है
और अगर ये अल्कोहलिक है तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगी। बीटा किसे कहते हैं? जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा होता है वो होती है अल्फा पोजीशन, उससे नेक्स्ट होती है बीटा, उससे नेक्स्ट होती है गामा। बस यहां तक की बात नहीं करते हम। ये अल्फा है तो ये बीटा है। इस Br ने जाना ही जाना है, ये बीटा वाले हाइड्रोजन के साथ जाएगा। बीटा हाइड्रोजन ये भी है, बीटा हाइड्रोजन ये भी है। चलो एक बार हम इसके साथ निकाल देते हैं इसको, ठीक है। Br और H निकले, यहां से क्या बन गया? CH3 CH2 CH CH CH3। अब यहां से Br गया है, यहां से H गया है, यहां से Br गया है, यहां से H गया, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अभी क्या करते हैं कि एक बार इसके साथ निकाल देते हैं, इसका H और इसका Br बाहर निकाल देते हैं। तो क्या होगा भाई? ये होगा CH3, ये होगा CH2, ये होगा CH2, ये होगा CH और ये होगा CH2, क्योंकि इसका Br गया है और इसका H गया है, ठीक है। तो चले गए, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि दो बीटा पोजीशन है। टॉपिक का नाम होता है बीटा एलिमिनेशन। तो जब भी दो प्रोडक्ट बनते हैं तो उनमें से एक प्रोडक्ट मेजर होता है, एक प्रोडक्ट माइनर होता है। मैं बोल रहा हूं कि ये प्रोडक्ट मेजर है और ये प्रोडक्ट माइनर है। क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ऐसा क्यों, ये प्रोडक्ट मेजर क्यों है, ये प्रोडक्ट माइनर क्यों है। यहाँ पे एक रूल बना था सिंपल सा, जिसे हम लोग बोलते हैं सेजेफ रूल। अभी जस्ट बता के हटाऊं। सेजेफ रूल क्या था? इन विच डबल बॉन्डेड कार्बन हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसमें ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके पास है 2 हाइड्रोजन, इसके पास है 3 हाइड्रोजन। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास कम से कम हाइड्रोजन होने चाहिए, वही प्रोडक्ट क्या होगा भाई? मेजर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज बेंजीन के साथ यहां पे है Br, ये है CH3Cl, ये लिया आपने इन द प्राइम्स ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा भाई? ये CH3Cl ब्रेक होगा CH3 पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में। बेंजीन प्रेफर करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव लवर, और नेगेटिव से लव कौन करेगा? जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब ये अटैक करेगा, ये अटैक कर सकता है ऑर्थो पे, ये अटैक कर सकता है पैरा पे। इसने ऑर्थो पे अटैक कर दिया, इसने कहां पे अटैक कर दिया? ऑर्थो पे। जब बेंजीन पे CH3 लगा तो बेंजीन से हटता है H, प्लस में क्या बनेगा? HCl। इसने अटैक कर दिया पैरा पे, पैरों में अटैक कर दिया, ठीक है। यहां पे है Br, यहां पे है ये CH3, यहां पे लग गया CH3। ऑर्थो पे लगता है या फिर पैरा पे लगता है ड्यू टू रेजोनेंस। कौन सी रेजोनेंस होती है? यहां पे पॉजिटिव रेजोनेंस होती है, ठीक है। चलिए यहां पे CH3 लगेगा तो यहां से H हटेगा, वो प्लस में क्या बनेगा? HCl। और जब दो प्रोडक्ट हैं तो उनमें एक मेजर प्रोडक्ट होगा, एक माइनर प्रोडक्ट होगा। याद रखिए, पैरा वाला मेजर होता है, ऑर्थो वाला माइनर होता है। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CX बॉन्डिंग हेलोबेंजीन इज स्मॉलर देन CX बॉन्डिंग CH3X। ये कुछ ऐसे है कि हेलोरीन है, ये है एसिड, और RX CH3X ना, ये है एराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसे? एराइल हैलाइड। इसे क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं भाई? एल्काइल हैलाइड। अब एराइल हैलाइड में क्या होता है? रेजोनेंस होता है। टॉपिक हम लोग आई थिंक फर्स्ट और सेकंड डे हमने डिस्कस किया था। एराइल हैलाइड में क्या होती है? रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की वजह से क्या होता है? रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। देखो ना, रेजोनेंस क्या होता है कि लोन पर आगे चलते हैं, फिर आगे ऐसे ये जो बॉन्ड है ये शिफ्टिंग होने लगती है, ऐसे डीलोकलाइज होने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है, एराइल हैलाइड। इन एराइल हैलाइड कार्बन हैलोजन बॉन्ड हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कैसा कैरेक्टर होता है भाई? एक थोड़ा सा डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर होता है। और मैं पहले बता चुका हूं कि सबसे बड़ा बॉन्ड जो होता है वो सिंगल होता है, फिर डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड और भी छोटा होता है। जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो
ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड का करेक्टर तो थोड़ा इसी वजह से बॉन्ड क्या होता है भाई, छोटा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन को किसके साथ ट्रीट करना है, मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, क्लोरोबेंजीन इज दिस वन इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड विद सोडियम 2Na एंड ड्राई इथाइल। ये 11th क्लास में थी रिएक्शन, बाकी बहुत बढ़िया ट्रिक करवा रखी है मैंने इनकी, व्हाट्सएप फेसबुक किस तरह से करके। ठीक है, तो क्या होगा, ये 2NaCl बाहर निकल जाएगा, 2NaCl, और ये क्या बनेगा, बेंजीन के साथ CH3, जिसे हम लोग क्या भी बोलते हैं भाई, टोल्यूइन भी बोल देते हैं। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन किसे कहते हैं, दिस वन इज साइक्लोहेक्सेन। 1 पे ब्रोमो लगा है, 1 पे मिथाइल लगा है। ठीक है, और यहां पे क्या है भाई, अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन भी होगी। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो है अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट वाला कौन सा है भाई, बीटा कार्बन, उससे नेक्स्ट इस तरफ भी क्या है भाई, बीटा कार्बन, उससे नेक्स्ट इस तरफ भी क्या है भाई, बीटा कार्बन है। अब जब यहां से 3 अल्कीन बनाए जा सकते हैं अगर आप चाहो तो, ठीक है, बट अगर आप नोटिस करोगे तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा जिसमें कम हाइड्रोजन और कम हाइड्रोजन इसमें आएंगे, क्योंकि यहां से तो एक हाइड्रोजन इस Br के साथ अगर निकल भी गया, ये हाइड्रोजन अगर इस Br के साथ निकल भी गया ना भाई, तब भी 2 तो है यहाँ पे। और अगर आप 3 केस में बात करो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, इस कार्बन कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 1 2, यहाँ पे है CH2, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, CH2। समझ में आ रही मेरी बात, ये अल्फा है बीटा है, आपने निकाल दिया, इन दोनों की एक ही बात है, जो मर्जी कर देना। यहां से आपने क्या कर दिया, HBr अल्कोहलिक KOH के साथ निकल जाएगा, और एक्चुअल में जब HBr और KOH निकलते हैं ना तो ये बनता है KBr एंड H2O, क्योंकि KOH के साथ जुड़ता है HBr वहां से निकल के, तो ये जुड़ते हैं KBr और ये बनता है H2O। तो यहां से निकला तो कुछ ऐसे बनता है, ये फोकस करना, ये ऐसे है CH3, Br तो गया, यहां पे बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताना है कि इसका नाम भी क्या होता है। ठीक है बेटा जी, तो ये था सारे का सारा हैलोल्केन और हैलोरिन, ये सारे का सारा भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी आपको कौन कौन से एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी वीडियो डाल दूंगा मैं, वहां से आप लोग देख लोगे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके, वो भी। अब आई होप कि आपको पता चल गया होगा, सारे के सारा चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है। अभी ये जितना भी था सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटा है। अभी आप लोगों को सपोर्ट करना बनता है, मेहनत में जुट जाओ, बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है। अगर अभी नहीं जागे ना तो बहुत देर हो जाएगी, फिर एक्सक्यूज मत बनाना। मैं बार बार कहता हूं कि फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमारी हेल्प के लिए कोई नहीं है। ठीक है, एक बंदा डेली आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो भाई आप लोगों का भी बनता है मेहनत करना और थोड़ा सपोर्ट करना। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलता, मैं आप लोगों को ये भी बोल रहा मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करो, बस अभी यही बोलूंगा, अपने फ्रेंड्स को जितना शेयर कर सकते हो उतना करो, ये तो कर ही सकते हो, शेयर करने में तो कुछ नहीं जाता। ठीक है, बस ये है कि मुझे जो मैं मेहनत कर रहा हूं ना वो सफल हो जाएगी जब वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगी। चलिए कल से हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर स्टार्ट करेंगे। जो ये चैप्टर अभी तक आप लोगों ने पूरा नहीं किया तो निपटा लो इसको, कल तक, कल अल्कोहल फिनोल ईथर करेंगे। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।